नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। आज का ये वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। इसमें हम लोग कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंक, एसएससी वगैरह, यानी कि जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। उससे रिलेटेड सारी चीज़ें चलेंगी। ये ऑब्जेक्टिव का जो क्रम है ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारा पहला वीडियो है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद फिर अगला पार्ट आएगा, उसमें आगे की क्वेश्चंस को फिर देखेंगे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसे टेम्पोररी या वेलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है, यानी कि टेम्पोररी स्टोरेज किसे कहा जाता है। टेम्पोररी मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी का मतलब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। टेम्पोररी मेमोरी जो होता है वो ऐसा मेमोरी होता है जो कंप्यूटर ऑन होने तक ही डेटा को रख सकता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मतलब इस 100 ऑप्शंस में है जो कि टेम्पोररी मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर के डेटा को कंप्यूटर ऑन रहने तक ही अपने पास रख सकता है और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाती है उसके बाद वो डेटा को हटा देता है। तो इसका आंसर होगा रैम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? रैम। रैम जो है ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ये जब हम लोग कंप्यूटर में मतलब कोई भी चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ काम करने के लिए ओपन करते हैं तो वो सारी प्रोसेस रैम पर हो रही होती है, ठीक है। जो भी सारा काम हो रहा होता है वो रैम पर हो रहा होता है और जैसे ही हमारी कंप्यूटर्स बंद हो जाती है तो जो प्रोसेसिंग जो काम हम लोग कर रहे होते हैं वो सारा काम खत्म हो जाता है, हम लोग फिर उसे रिस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर अगला ऑप्शन, एक ऑप्शन नंबर 1 पे बात करें थोड़ा सा, रोम। रोम क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी का मतलब है कि एक ऐसा यूनिट जहाँ पर सिर्फ डेटा को रीड के लिए रखा जाता है, वहाँ पर एडिट नहीं होता है। रोम जो है इसमें हम लोग किसी भी डेटा को जमा करते हैं। अगर रोम की बात करें तो रोम एक तरह से आपका पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें रोम है। जबकि रैम होता है जो प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी लगी हुई होती है। ये सभी कंप्यूटर्स में होते हैं, सभी मोबाइल्स फोन्स वगैरह में भी होते हैं। फ्लैश मेमोरी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी यानी कि हम लोग पेन ड्राइव को कहते हैं, ठीक है, जो बाहर से हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं और उसके बाद उसको खोल के हटा देते हैं, उसको हम लोग फ्लैश मेमोरी कहते हैं। जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सारी मेमोरीज हैं, ये फ्लैश मेमोरी कहलाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में केबी का पूरा नाम होता है। कंप्यूटर में केबी का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर में केबी का पूरा नाम होता है किलोबाइट। कंप्यूटर में केबी का पूरा नाम क्या होता है? किलोबाइट। ये किलोबाइट क्या है? ये कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है ना उसको मापने की एक यूनिट है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज़ वस्तु मापते हैं, जैसे किसी चीज़ की लंबाई नापनी हो तो हम लोग कहते हैं ना कि ये मीटर में इतना मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया। अगर डिस्टेंस चलते हैं तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया। या फिर कोई वजन वाली चीज़ें नापते हैं तो केजी में बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ मेमोरी जो होती है ना, कंप्यूटर मेमोरी, उसको मापा जाता है केबी में और बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक छोटा यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी को मापने का, ठीक है। तो केबी का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पूरा नाम किलो बाइट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ देख लेते हैं। आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, वो इन सारी चीज़ों को लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट में मात्र 2 अंक सपोर्ट करते हैं, 0 और 1। जहाँ पर कंप्यूटर 0 को नो और 1 को यस एक्सेप्ट करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं 1 फॉर एक्सेप्ट और 0 फॉर डिलेंस मतलब कैंसिल, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम में अगर आप एक डिजिट लिखते हो, ठीक है, जैसे 0 लिखे या फिर 1 लिखे, तो उसके लिए क्या बना? 1 बिट, ठीक है। और ये अगर 8 बिट है मतलब 1 बाइट हो गया, और अगर 1024 बाइट होता है तो वह 1 केबी में बदल जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग 1 केबी बोलते हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ें 1024 केबी है तो उसको 1 एमबी बोलेंगे, 1024 एमबी है तो 1 जीबी बोलेंगे, 1024 जीबी है तो टीबी बोलेंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा यूनिट है गीगाबाइट का, ठीक है। ये बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है, मेमोरी यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस, अगर हम कहें कि हार्डवेयर के
इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। इनपुट डिवाइस आपका क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसकी मदद से हम अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर कराते हैं। अगर हमें कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? कीबोर्ड की मदद से ना लिखेंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर 2 नंबर पे है मॉनिटर। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर जो है ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कैसे? ये हमारी कंप्यूटर के वर्क को दिखाता है, डिस्प्ले कराता है। ठीक है, वहीं अगला ऑप्शन है हमारा स्पीकर। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जो साउंड्स हो रहे होते हैं, अगर जब हम वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें साउंड हो रही होती है, बज रही होती है वीडियो। अगर इसमें स्पीकर नहीं लगा हुआ है तो वो आवाज़ बाहर नहीं निकलेगा। हम स्पीकर लगाएंगे तभी आवाज़ बाहर आएगा, यानी कि ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर अगला है आपका सीपीयू। ये प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, जो आपके वर्क को प्रोसेस करता है। इसे ना तो हम लोग आउटपुट कह सकते हैं, ना हम लोग इनपुट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डैश में एक ऐसा कमांड होता है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो कहता है किसमें एक ऐसा कमांड है जहां से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कमांड, यानी कि कोई काम जैसे सेव करना है, कोई न्यू फाइल बनानी है तो सेव करने के लिए कहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, या फिर ओपन करने के लिए ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे। ओपन कमांड है, सेव कमांड, ये सारी कमांड्स कहलाती हैं। ओपन हो गया, सेव हो गया, और सारी चीज़ें जो भी आप वर्क करना चाहते हो, पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हो कहीं भी। ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हो उसके लिए जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग में हम लोग जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं, तो ये सारी कमांड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि बात, यहाँ क्वेश्चन है हमारा कि डैश में एक ऐसा कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है मेन्यू में। ठीक है, कहाँ पर? मेन्यू में ही वो सारी ऑप्शंस होते हैं, यानी कमांड होते हैं। ऑप्शन को हम लोग कमांड कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेन्यू में कमांड्स होते हैं। ठीक है, जिसे सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडशीट में सेल को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ये एक्सेल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक्सेल का ये क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं, यानी कि जब हम लोग एमएस वर्ड में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें पेज मिलती है। ठीक है, और सारी एप्लीकेशंस में पेज मिलते हैं, तो जहाँ हम लोग काम करते हैं। लेकिन एक्सेल में हमें पेज नहीं, पेज के जगह स्प्रेडशीट मिलती है। स्प्रेडशीट मतलब उसमें सेल वाइज बना हुआ होता है, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो कहता है उसको किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, पहला है रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, टेबल और टुपलेट का इंटरसेक्शन, नहीं ये नहीं है। फाइल और डेटाबेस का नो, कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कौन सा? रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। जब आप रो खींचोगे, ऐसे करके जब आप रो खींचोगे, ठीक है, और ऐसे कॉलम करोगे, फिर रो खींचोगे, फिर कॉलम खींचोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ना एक बॉक्स बन जाएगा। इसी बॉक्स को धीरे धीरे इसी तरह से खींचते जाओगे आप। ठीक है, इसी तरह से पूरा हो जाएगा, तो आप देखोगे कि पूरा एकदम बॉक्स मतलब छोटा 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 बॉक्स से ये पूरा चीज़ बन जाता है। तो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, ठीक है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन ही क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट कहलाता है। स्प्रेडशीट में सेल कहलाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट तो दूसरा चीज़ है। स्प्रेडशीट में जो सेल होते हैं वो रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम, पहला है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है कंप्यूटर प्रोटेक्शन यूनिट, और चौथा है कंट्रोल प्रोसेसिंग अपलोड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसको टच नहीं कर सकते क्या कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते। अगर हम लोग इसकी ये बात कहें कि इसकी जो फिजिकल स्टेटस है, यानी कि जिसको हम लोग दो कंप्यूटर के पार्ट को दो कंपोनेंट्स में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक ऐसा पार्ट जिसे हम लोग छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है, इन सब चीज़ों को छू सकते हैं। और दूसरा क्या है जिसे हम लोग छू नहीं सकते लेकिन कंप्यूटर का हिस्सा है, तो दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं हम लोग उसे छू नहीं सकते। ठीक है, उसको बिना छुए हम लोग काम करते हैं, उसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला है
सूचना स्टोर करने के लिए, प्रिंटर को चलाने के लिए नहीं, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, तो ये तो नहीं हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना को स्टोर करने के लिए। हम लोग कोई सूचना इन्फॉर्मेशन या डेटा को रखना होता है तो हम लोग किसी मेमोरी यूनिट में रखते हैं। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क भी हमारा मेमोरी यूनिट है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम लॉजिक सिस्टम को व्यक्त करता। क्वेश्चन फिर से कहता है, डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप्स को व्यक्त करता है। पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है सिंटैक्स, तीसरा है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर और चौथा है चार्ट। इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो हम लोग लिख के कोई सॉफ्टवेयर कोई डेवलप की जाती है या कोई चीज़ बनाया जाता है नया डेटा, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए ही बनाया जाता है, जिसमें कि हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं, उसको एक अच्छे क्रम में, मतलब अच्छा नहीं, एक सही क्रम में, ठीक है, जो उसका क्रम होना चाहिए उस क्रम में अच्छे से लिखने के बाद ही एक प्रोग्राम बनाया जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डेटा को डैश में बदलना। यहाँ पर प्राथमिक होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप लोग सही कर लेंगे। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डेटा को डैश में बदलना है। ठीक है, डेटा को किस में बदलना है, प्रोग्राम में बदलना है, टेक्स्ट में बदलना है, सूचना में बदलना है, या कोई नहीं, डेटा को सूचना में बदलना होता है। ठीक है, यानी डेटा टू इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर का अगर बात करें तो कंप्यूटर के काम जो होते हैं, जो वर्क होता है कंप्यूटर का, हमारे हिसाब से एक है, एक क्या है काम, कि कंप्यूटर में जो डेटा है उसे इन्फॉर्मेशन में बदलता है कंप्यूटर, या फिर इन्फॉर्मेशन को डेटा में बदलता है कंप्यूटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर का अगर बात करें वर्क की, कंप्यूटर कितना काम करता है, कंप्यूटर एक काम करता है, वो कौन सा, कि डेटा को इन्फॉर्मेशन बना देना और इन्फॉर्मेशन को डेटा बनाना, कंप्यूटर का यही काम है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूचना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सूचना। ठीक है।